हेलो एवरीवन, वेलकम टू हील विद नम चैनल। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के बीच में, और आई थॉट इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मुझे क्लैरिटी मिली है तो मैं ये चाहूँगी आप लोगों को भी मिले। यूजुअली जब हम इस जर्नी में चलना शुरू होते हैं हम अपने आप को एक आइडेंटिटी से बहुत जोड़ देते हैं। मैं मैस्कुलाइन हूँ, मैं फेमिनाइन हूँ। हालाँकि हम लोग ये चीज़ नहीं जानते कि हम मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों ही हैं। हमारे अंदर ज़्यादा या कम परसेंटेज में दोनों एग्जिस्ट करती हैं। और बहुत बार हम एक आइडेंटिटी से इतना जुड़ जाते हैं कि हम दूसरी आइडेंटिटी को बिल्कुल ब्लॉक आउट कर देते हैं। दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि मैंने भी ब्लॉक किया है किसी टाइम पे, एंड इट्स फाइन। और अगर आप अपने मैस्कुलाइन से कनेक्टेड नहीं हो और अपने आप को सिर्फ फेमिनाइन बोलते हो और आप वेट कर रहे हो कि आपका मैस्कुलाइन आके या आपका पार्टनर आके वो होल्ड ले लाइफ में, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप अपने अंदर के मैस्कुलाइन को रिजेक्ट कर रहे हो। और अगर आप मैस्कुलाइन हो और चाहते हो कि कई चीज़ें फेमिनाइन आपके लाइफ में आगे करे, कोई पार्टनर करे, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, तो आप अपने फेमिनाइन साइड को रिजेक्ट कर रहे हो। और मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों हैंड इन हैंड हमारे अंदर चलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी पेरेंटिंग बचपन से अनकॉन्शियसनेस के थ्रू हुई होती है। हमारे अंदर का मैस्कुलाइन और हमारे अंदर का फेमिनाइन इस पर डिपेंड करता है कि हमारा अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता किस तरह का रहा है। अगर हमारा अपने दोनों पेरेंट्स के साथ रिश्ता ओपन नहीं रहा है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन नहीं रही है, और उनके अंदर फीलिंग्स एक्सेप्टेंस, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में शो होगा, आपकी फ्रेंडशिप्स में शो होगा, आपके कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में शो होगा। सबसे ज़्यादा आप किसी से कनेक्टेड हो ट्विन फ्लेम से, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, तो उसमें शो होगा। आपको अपने सोलमेट कनेक्शन में शो हो सकता है। उसके पीछे का रीज़न और वो वर्स्ट हो जाता है रिलेशनशिप्स, क्योंकि हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं अगर हमारी पेरेंटिंग जो है वो अनकॉन्शियसनेस के थ्रू हुई है और हमने बचपन से अपनी ही फीलिंग्स को अबैंडन करना सीखा है, तो कहीं ना कहीं बड़े होकर जब हम एक कनेक्शन में आते हैं तो हम अपनी फीलिंग्स को अबैंडन करना सीख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है दूसरा इंसान नहीं सुन पाएगा। हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होते हैं, तो हम एक साइड को या अपनी दोनों दोनों साइड को शट डाउन कर देते हैं, चाहे वो मैस्कुलाइन हो चाहे वो फेमिनाइन हो, चाहे वो आपके मदर के साथ आपका कनेक्शन रहा हो चाहे आपका अपने फादर के साथ कनेक्शन रहा हो। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन करें, अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करें और उनको लव करें जैसे वो हैं। चेंज किसी को भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप अपने पेरेंट्स को अभी चेंज करना चाहते हैं और जैसे वो हैं उनको वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका अपने फादर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है और आप चाहते हो आपके फादर चेंज हों, या आपका उनसे आर्ग्यूमेंट होता है, इट मीन्स आपने उनको कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी और आपने अपने माइंड में एक स्टोरी क्रिएट कर लिया है कि मेरे फादर मेरी नहीं सुनते हैं। क्या आपने उनसे कभी बात करी? और अगर करी तो क्या आपने उसको अब क्या आपने उनको अपने दिल की बात बताई? सेम गोज विद मदर। तो जब आप अपने फादर को एज अ स्टोरी अपने माइंड में अबैंडन कर देते हो और अपनी लाइफ में अपना ही खुद मैस्कुलिन या फेमिनाइन रोल प्ले करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को अबैंडन कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है कोई नहीं सुनेगा। बचपन से मेरी स्टोरी किसी ने नहीं सुनी, जैसे जैसे मैं हूँ मुझे किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा, जैसे मेरी फीलिंग्स थी उस टाइम पे किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा। मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं कुछ और बनूँ और मैं चाहती थी कुछ और बनूँ, राइट?
तो ये इशू आपके रिलेशनशिप्स में, ट्विन फ्लेम्स में, कनेक्शंस में शो होना शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये जानना कि हमारा अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्शन क्या है, क्योंकि अगर उनके साथ अच्छा नहीं है तो हम अपनी फेमिनिन और मैस्कुलाइन दोनों साइड को अबैंडन कर सकते हैं, और वो आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपको शो होगा। शिव और शक्ति, शिव और शक्ति हैंड इन हैंड इनसाइड आपके अंदर भी चलते हैं। अगर आपने बचपन से आज तक अपने फीलिंग्स के साथ बैठना नहीं सीखा, और अगर आपने अपने पेन के साथ बैठना नहीं सीखा, तो आपको ये भी नहीं पता होगा ये हैप्पीनेस या जॉय को कैसे जीना है, क्योंकि आपने अपने कभी पेन के साथ बैठना नहीं सीखा, राइट? और अगर आपने कभी अपने पेन की रिस्पेक्ट नहीं करी, तो आपके पेन की कोई और भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर आपने उतना ओपननेस नहीं दी किसी को, जैसे आप हो वैसे एक्सेप्ट करने की, या आपने वो ओपननेस नहीं दी किसी को अपनी लाइफ की छोटी सी छोटी चीज बताने की, तो इट मीन्स आपने अपनी उन फीलिंग्स की, अपने पेन की, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी। और बहुत बार हम माइंड में इतना खो जाते हैं, हम ये नहीं जान पाते हैं हम अंदर से क्या फील कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने मैस्कुलाइन और फेमिनाइन को हील करना, इंस्टेड उस स्टोरी में जीना। बहुत बार ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी ऐसा होता है, हम स्टोरीज में जीते हैं, हमारा ट्विन ये सोच रहा है हमारे बारे में, हमारा ट्विन ये सोच रहा है, वो स्टोरीज क्रिएट की हुई हैं पास्ट से, क्योंकि पास्ट में आपने अपनी फीलिंग्स को रिजेक्ट करा। फॉर एग्जाम्पल, आपके ट्विन के साथ आपको लगता है लास्ट पास्ट में आपके फीलिंग्स, आप मैसेज करते हो अपने ट्विन को, ईमेल करते हो, कुछ भी करते हो, पास्ट में आपके ट्विन ने आपको मैसेज में उल्टा लिखा। तो जब वो मैसेज में उल्टा लिखने से पहले आप ऑलरेडी अपने माइंड में वो जो लिखने वाले थे वो क्रिएट कर चुके थे, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को शुरू से अबैंडन कर रहे हो। तो आपको अपनी फीलिंग्स के साथ बैठना आना चाहिए। डोंट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट फीलिंग। कई लोग बोलते हैं काम कर लेते हैं, अवॉइड करो पेन को। कहीं अल्कोहलिक हो जाते हैं, अवॉइड करो इस पेन को। कहीं स्मोकर्स बन जाते हैं, अवॉइड करो। कहीं ओवर शॉपिंग करने लग जाते हैं, ज़रूरत नहीं है फिर भी सामान खरीद रहे हैं, चलो आओ। पर उस फीलिंग्स के साथ बैठना किसी ने नहीं सीखा, उस पेन के साथ बैठना किसी ने नहीं सीखा। और जब उस पेन के साथ बैठना किसी ने नहीं सीखा, तो इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हमारे आसपास क्रिएट हो गई। हमने हमेशा माइंड की सुननी चाहिए। एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जंप किया क्योंकि हमें अपने साथ कनेक्शन फील नहीं होता और हम चाहते किसी और को वो कनेक्शन हमारे साथ फील हो। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? अगर आपने अपनी फीलिंग्स के साथ बैठना नहीं सीखा और आपने अपने आप के साथ कनेक्शन नहीं फील किया, हाउ कैन एनीवन एल्स इन दिस वर्ल्ड फील कनेक्टेड टू यू? राइट? किसी और को पूरी दुनिया में वो कनेक्शन आपसे नहीं फील होगा जब तक आपको नहीं होगा। तो अपने मैस्कुलाइन और फेमिनिन साइड को हील करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना, उनसे भागना नहीं, उनको सप्रेस नहीं करना। डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ, डिफरेंट चीज़ों के साथ, उनके साथ बैठना, फील करना उनको। एंड लास्टली मैं बोलना चाहूँगी, नो जजमेंट फॉर सेल्फ। जब हमारी अपने लिए जजमेंट्स होती हैं तभी हमारी दूसरों के लिए होती है, तभी हमारी अपने ट्विन के लिए भी होती है, क्योंकि वो जजमेंट हम बचपन से अपने आप को दे रहे हैं, जज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें जजमेंट है। मेरे रिसेंटली ही एक लड़की से मेरी बात हुई थी, उसने बोला कि कुछ ऐसी चीज़ें थी उसकी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं और वो खुद को फेलियर देखती है। तो वही चीज़ आउटर वर्ल्ड में उसको रिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि उसने खुद को एज अ फेलियर देखा। उसने खुद को वो क्राइटेरियाज में जज करा जहाँ पे वो किसी एग्ज़ाम में नहीं पास हुई, फॉर एग्जांपल उसको कोई जॉब नहीं मिली, तो उसका क्राइटेरिया पे उसने खुद को सेट कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से उसको उस क्राइटेरिया पे सेट करना सिखाया गया। उसकी फीलिंग्स की किसी ने रिस्पेक्ट नहीं करी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं,
हम अपने बच्चों को फीलिंग्स के साथ बैठना सिखा रहे हैं, हम उनको सिखा रहे हैं इससे निकलने के लिए। चलो आज बहुत सारी शॉपिंग, इट इज़ नॉट रॉन्ग, शॉपिंग करना इज़ नॉट रॉन्ग, अल्कोहल पीना इज़ नॉट रॉन्ग, स्मोकिंग इज़ नॉट रॉन्ग, नथिंग इज़ रॉन्ग। बट अगर आप उस अपनी किसी फीलिंग को सप्रेस करने के लिए सब चीज़ें कर रहे हो तो आपको पता लग जाएगा। You are doing this to avoid something in your life, and don't do this, and be open to your masculine and feminine side, and have that openness with other feeling, other people in your life. Be authentic, be honest. At least if you are in twin flame journey, the best you can give to your twin flame is being honest with them as you are, because आपने खुद को एक्सेप्ट नहीं करा जैसे आप हो, तो वही चीज़ आपके ट्विन फ्लेम ने आपको रिफ्लेक्ट करा, एंड देन वी थिंक कि हमारा ट्विन ऐसा क्यों कर रहा है। Hope this helps, guys, and happy Shivratri.